रात का वक्त। अंधेरे कमरे में एक 24 साल की लड़की की दर्द से भरी चीखें कमरे के हर एक दीवार को टकराते हुए गूंज रही थी। उस लड़की की आवाज में दर्द की गहराई इतना था कि किसी का भी दिल को बहला कर रख देता। लेकिन सामने बैठी उस लड़की की मां अपने चेहरे पर बेहद शैतानी हंसी लिए सामने तड़प रही, अपनी बेटी की दर्द को एंजॉय कर रही थी। वो लड़की पूरे 9 मंथ की गर्भावती थी और इस वक्त उसका लेबर पेन स्टार्ट हो चुका था। लेकिन सामने बैठी औरत अपनी बेटी को ऐसे देख रही थी जैसे उसका उससे कोई नाता ही ना हो, उसके दर्द से उसे फर्क ही ना पड़ता हो। उस औरत को सच में अपनी बेटी की दर्द से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लड़की रोते हुए जोर जोर से चीख रही थी और हिलने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन सामने बैठी वो औरत उस लड़की के हाथ पैर को रस्सी से बेरमी से बांध चुकी थी। मम्मा, मम्मा मुझे दर्द हो रहा है, मेरा बच्चा कभी भी बाहर आ सकता है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो। वो लड़की दर्द से रोते हुए चिल्लाकर बोली। लेकिन सामने बैठी औरत ने उस पर कोई रहम नहीं दिखाई। वो लड़की जिसका नाम नूरवी जियान खुरान था, वो दर्द से छटपटा रही थी, रोते हुए अपने मां को आवाज लगा रही थी। लेकिन उसकी मां अपने जगह से हिल तक नहीं रही थी। वो औरत नूरवी को ऐसे देख रही थी जैसे उसका दर्द उन्हें बेहद सुकून दे रहा हो। नूरवी का दिल बैठा जा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सालों तक उसके हर खुशी और गम में साथ दिए हुए ये औरत उसकी ही मां है। क्या उसने ही उसे जन्म दिया था? मां होकर भी उसे अपनी बेटी की दर्द दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? नूरवी को हद से ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। वो चिल्ला रही थी, छटटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ पैर बांधे हुए थे। करीब आधा घंटे बाद वहां नूरवी का दर्द भरा चीख के साथ साथ एक बच्चे के रोने की आवाज भी गूंज उठी। नूरवी रोते हुए थोड़ा झुककर अपने बच्चे को देखी जो नीचे फर्श पर गिरा रो रहा था। वो अपने बच्चे को अपने हाथों में थामना चाह रही थी, लेकिन उसके हाथ बांधे हुए थे। वो अपनी मां की तरफ देख दर्द भरी आवाज में बोली, आप मुझे इतना तकलीफ क्यों दे रही है मम्मा? मेरा बच्चा रो रहा है, प्लीज मेरे हाथ खोलो। नूरवी रोते हुए कभी अपने बच्चे को देखती तो कभी आस भरी नजरों से अपने मां को। उस औरत की नजर अब नूरवी की बच्चे पर टिका था और उसके चेहरे पर अजीब तरह का घिन्न और इरिटेशन भी नजर आ रहा था, जैसे उस बच्चे के रोने से वो ज्यादा तंग आ रही हो। कुछ पल बाद वो औरत अपने जगह से उठी और सीधे नूरवी की बच्चे के तरफ गई। अपनी मां को अपने तरफ आता देख नूरवी की चेहरे पर दर्द भरा मुस्कान बिखरा गया। उसे लग रहा था कि उसकी मां उसके हाथ पैर में बांधे हुए रस्सी खोलकर उसके बच्चे को उठाकर उसके गोद में देगी। लेकिन वो औरत उस बच्चे के पास आते ही चिल्ला उठी, अरे चुप, दुनिया में आते ही शुरू हो गए? तुम्हारे रोने से मेरे कान दर्द कर रहे हैं, अपना रोना बंद करो वरना। मम्मा, नूरवी हैरानी से अपने मां को देख चिल्लाई। उसका बच्चा जो अभी अभी जन्मा हुआ था, वो नीचे फर्श पर गिरा ठंड से रो रहा है। उसे अपने गोद में लेने के बजाय उसकी मां उस पर चिल्ला रही है। वो औरत जिसका नाम था पारुल भारद्वाज, वो बेहद गुस्से से नूरवी की बच्चे को अभी भी नफरत से घूरने लगी थी। नूरवी आज पहली बार अपनी मां का ये रूप देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मां उसके साथ इतना क्रूर व्यवहार क्यों कर रही है। ये बहुत ही दर्दनाक था। नूरवी का बच्चा जोर जोर से रो रहा था। पारुल बेरमी से नूरवी की बच्चे को उठाने लगी। वहीं नूरवी का पूरा चेहरा सफेद पड़ गया था। वो जल्दी से हाथ जोड़ते हुए बोली, मम्मा, मम्मा, प्लीज मम्मा, मेरे बच्चे को दे दो, प्लीज मम्मा। मम्मा नहीं। अचानक से नूरवी के आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि पारुल उस बच्चे का अब गला दबा रही थी। मम्मा, नहीं नहीं, मेरा बच्चा नहीं। नूरवी चिल्लाती रही, चटपटाती रही, लेकिन वो अपने बच्चे को पारुल से छुड़वाई नहीं पाई। कुछ ही पल में वो बच्चा पूरा शांत हो गया। पारुल ने बेचारा सा चेहरा बनाकर उस बच्चे को हिलाया, लेकिन अब तक उस बच्चे ने सांस ही रोक दिया था। खुराना खानदान का वारिस, नाउ ही इज नो मोर,
मुस्कुराकर बोलते हुए पारुल ने बच्चे को एकदम से नीचे फेंक दिया। नूरवी दर्द से जोर जोर से चिल्ला उठी और रंगते हुए अपने बच्चे के तरफ जाने को हुई कि तभी पारुल ने उसके दोनों पैर पर गोली चला दी। मम्मा! देखते ही देखते नूरवी के दोनों पैर खून से सन गए। वो दर्द से मरी हुई आवाज में पारुल से कहा, मम्मा आप डॉट। चटाक! नूरवी ने मम्मा कहा ही था कि पारुल झुककर एक खींचकर नूरवी के गाल पर थप्पड़ झाड़ दिया। नूरवी का चेहरा एक तरफ झुक गया। यह थप्पड़ इतना जोरदार था कि नूरवी के होंठ तक कट गए थे। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही पारुल ने चिल्लाकर कहा, मम्मा! कौन मम्मा नूरवी? मैं तेरी असली मां नहीं हूं, सुना तुमने? नूरवी हैरानी से पारुल को देखने लगी। उसकी मां ये क्या कह रही है? पारुल उसकी मां नहीं है, लेकिन हर वक्त उसके दादू आरंभ या उसके डैड अमितेश यही उससे कहा करते थे कि नूरवी, जब तुम पारुल की कोख में थी ना, तब तुम ज्यादा किक मारते हुए पारुल को ज्यादा ही परेशान कर देती। पारुल तो हमसे शिकायत करते करते थकती नहीं थी। पारुल ने उसे जन्म दिया था, तो वो अब ये क्यों कह रही है कि वो उसकी मां नहीं है? वही पारुल गुस्से से नूरवी का दर्द भरा चेहरा ही देख रही थी। वो धीमी आवाज में उससे बोली, यही सोच रही हो ना कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है या नहीं? नूरवी हैरानी से पारुल को देखती रही। वही पारुल के चेहरे पर शैतानी हंसी था। वो बोली, जन्म तो तुम्हें मैंने ही दिया है नूरवी, लेकिन तू मेरा अंश नहीं है क्या? नूरवी हैरानी से पारुल से पूछी। पारुल उसे घिन्न और नफरत से देख रही थी। जो औरत बचपन से लेकर आज तक उसका ध्यान रखते हुए इतने प्यार से पाला था, वो उसकी मां ही नहीं थी, और जितना प्यार उसे उसने जिंदगी भरा दिया था, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ वही दे रही थी। अभी अभी जन्मा हुआ उसके बच्चे का गला घोंटा और उसके ऊपर गोली चलाकर दर्दनाक मौत दे रही थी। लेकिन क्यों? पारुल गुस्से से नूरवी के बालों को अपने मुट्ठी में भरकर अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम तो मेरे पति का नाजायज अंश हो। मेरे बस चलता तो मैं तुम्हें कभी अपने कोख में नहीं रखती, तुम्हें कभी जन्म नहीं देती, अपने औलादों से ज्यादा कभी तुम्हें इतना प्यार से नहीं पालती, और कभी भी खुराना परिवार की बहू नहीं बनने देती। दर्द से नूरवी की आंखें भींच गए थे, लेकिन पारुल की एक एक बात उसका दिल दहला कर रख रहा था। वो करहाते हुए पारुल की ओर देखने लगी। तभी पारुल ने हंसते हुए कहा, लेकिन जितना शिद्दत से तुम्हें सब कुछ मिला था, उतना ही शिद्दत से मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया। पारुल जोर जोर से हंसने लगी। नूरवी हैरानी से नम आंखों से पारुल को देखने लगी। तभी पारुल बोली, तुम कितनी बेवकूफ थी नूरवी, पता भी है? तुम्हारे दादू और डैड तुम पर जान छिड़कते थे, लेकिन तुम मेरी बातों में आकर उनसे नफरत करने लगी। उन्हें खुद से ऐसे दूर किया जैसे वो तुम्हारा कोई अपना ही ना हो। और तुम्हारा वो पति जियान खुराना के लिए हर कोई पागल था, लेकिन वो लड़का अंधाधुन तुमसे मोहब्बत करता था। लेकिन तुम बेवकूफ लड़की, मेरे बिछाए हुए जाल में फंसकर उसके प्यार को टुकरा कर उसे डाइवोर्स दे दिया। उसके हर एक राज को मुझे बताकर गुनाह कर दिया। बोलते हुए पारुल की चेहरे पर बिखरी मुस्कान और गहरी होते जा रहा था। वो नूरवी की बेवकूफी पर हंस रही थी। नूरवी ने जिंदगी भर उसकी मां की जाल में फंसकर उन सबको नजरअंदाज कर दिया था कि जो उससे सच्चा प्यार करते थे। नूरवी रोते हुए बोली, मतलब जियान को आपने ही मारा था? पारुल झुककर नूरवी की आंखों में देख कहा, हां, और अब मैं तुम्हें भी मारने वाली हूं। बोलते हुए पारुल ने सीधे नूरवी के माथे पर गन रखा। नूरवी की आंखों से आंसू बहते गए। उसके आंखों के सामने हर वो पल घूमता रहा जो उसने जियान के साथ बिताया था। पूरी दुनिया के लिए किसी राक्षस था, लेकिन उसके लिए वो दीवाना था। उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हुए उसके लिए हर हद पार करने तैयार था, लेकिन उसने उसे ठुकराया, यहां तक कि उसके बच्चे को भी नहीं बचा पाई। नूरवी रोते हुए लाश बनकर गिरे अपने बच्चे को देखी। अपने बच्चे का बाहर आने का उसने कितना बेसब्री से इंतजार किया था, लेकिन अपने ही बच्चे को गोद में लेने का उसे नसीब तक नहीं हुआ। पारुल बेहद गुस्से से नूरवी को देख कहा,
मौत मुबारक हो नूरवी। बोलते हुए पारुल ने सीधे एक साथ 2-3 बुलेट्स नूरवी के सर में घुसा दिया। पल भर में ही नूरवी का चेहरा खून से सन गया और उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन उसकी कांपती होंठों पर एक ही नाम था, ज़ियान। ज़ियान का नाम लिए चिल्लाते हुए नूरवी ने जैसे ही अपने आंखें खोला तो उसने खुद को एक आलीशान ब्राइडल रूम में पाया। नूरवी हैरान भरी नजरों से उस आलीशान रूम को देखते हुए अपने मन में बोली, मैं तो उस अंधेरे कमरे में आखिरी सांस ले रही थी। फिर नूरवी ध्यान से खुद को देखी। वो इस वक्त दुल्हन के जोड़े में बेड पर बिल्कुल जिंदा लेटी हुई थी। लेकिन डर और घबराहट से उसका पूरा शरीर इस वक्त सुन्न सा हो गया था। लेकिन कहीं से भी उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, ना ही उसके बदन से खून बह रहा था। नूरवी ने अपने माथे को छूते हुए अपने पैरों को देखा। उसे कोई गोली भी नहीं लगी थी। नूरवी फिर जल्दी से अपने पेट पर हाथ रखते अपने मन में बेचैनी से कहा, मेरा बच्चा। नूरवी को अचानक से ध्यान आया कि उसकी शादी तो अभी हुई ही नहीं, तो फिर वो बच्चा। नूरवी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि थोड़ी देर पहले जो कुछ भी उसने देखा था वो सब क्या था। हाँ, क्या हुआ? और तुम इस तरह मेरा नाम लिए क्यों चिल्लाई? तभी एक लड़के का बेहद भारी और कर्कश आवाज नूरवी के कान में गूंजा तो नूरवी अपना सर घुमाकर डोर के तरफ देखने लगी। 28 साल का ज़ियान रूम का डोर खोलकर अंदर आ ही रहा था। लेकिन नूरवी का उसका नाम लिए चिल्लाने पर वो अपने जगह में ही खड़ा रहा था। वही ज़ियान को सामने सही सलामत देख नूरवी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अपने मन में बोली, ज़ियान जिंदा है? मतलब मम्मा ने इन्हें? नहीं नहीं, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अपने मन में उठ रही सवालों की घेरे में खड़ी नूरवी अपना सर पकड़ते हुए बेड से धीरे से नीचे उतरी। जो कुछ भी उसके आंखों के सामने अभी अभी जो नजारा घुमा था, वहां सिर्फ उसकी मां कातिल थी। नूरवी को इस वक्त चीजें बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। वही ज़ियान अपने जेब में दोनों हाथ रखकर नूरवी के बेहद करीब बढ़ रहा था। नूरवी उसके तरफ देख तो रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ चुका था और वो अपने सर में तेज सा दर्द महसूस कर रही थी। वही ज़ियान तो अलग ही मूड में लग रहा था। वो नूरवी को ऊपर से नीचे तक बेहद नशे से देखते हुए अपने निचले होंठों को काट रहा था। दुल्हन के जोड़े में खड़ी नूरवी इस वक्त बला की खूबसूरत लग रही थी। ये उसकी दुल्हन थी, सिर्फ उसकी। ज़ियान अपना सर टेढ़ा कर नूरवी के गाल पर अपना नाक रब करते हुए नूरवी का नाम धीरे से मदहोश भरा आवाज में लिया, नूरवी। नूरवी एकदम से सिहर उठी और वो बेचैनी से ज़ियान के आंखों में देखने लगी। लेकिन तभी ज़ियान उसे कसके अपने आप से चिपका कर उसके गर्दन में बारी बारी से किस करने लगा। नूरवी चुपचाप उसके बाहों में सहरते हुए खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी अभी जो कुछ भी देखा वो क्या था। क्या वह सपना था? ज़ियान धीरे से नूरवी के कमर को सहलाते हुए हल्के हल्के से दबाने लगा। लेकिन कुछ पल बाद वो अपने आप रुककर नूरवी की ओर देखने लगा। उसके सामने खड़ी ये लड़की उसके इतना करीब आने से ना कुछ कह रही थी और ना ही उसे रोक रही थी। वो बेहद शांत नजर आ रही थी। नूरवी ने बेचैनी से ज़ियान के आंखों में देखते हुए उसके गाल पर अपने कांपती हाथ रखा तो ज़ियान की चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से कॉम्प्लिकेटेड हो गए। वो सावलिया निगाहों से नूरवी के तरफ देखने लगा, क्योंकि नूरवी उसे पहली बार खुद से छू रही थी। नूरवी धीरे से अपने उंगलियों से ज़ियान के पूरे चेहरे पर तिरकन करने लगी। पता नहीं उसने थोड़ी देर पहले जो कुछ भी देखा वो क्या था, लेकिन ज़ियान को सामने सही सलामत देख उसे सुकून जरूर महसूस हो रहा था। वही ज़ियान नूरवी का यह हरकत देख पूरी तरह शॉक में था। वो जल्दी से नूरवी के हाथ पकड़कर उसे घुमाया, फिर उसके हाथ को उसके पीठ को लगाकर बेहद सख्ती से उससे पूछा, मुझसे बच के भाग कर निकलने के लिए मेरे करीब आने का तुम्हारा ये आइडिया बिल्कुल काम नहीं करने वाला माय वुड बी वाइफ। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी ही रहोगी। बोलते हुए ज़ियान झुककर नूरवी के ईयरलोब को हल्के से काटा, फिर उसे अपने तरफ घुमाकर उसके पूरे चेहरे पर बिना रुके
बेहद हार्शली किस करने लगा। नूरवी बिल्कुल खामोशी खड़ी, अपने ही दिल में उठ रही सवालों की उलझन में फंस चुकी थी। उसके मन में उठ रहे हजारों सावले उसे इस वक्त पूरी तरह ब्लैंक कर रखा था। वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। कुछ पल बाद नूरवी अपने मन में बोली, मैं और ज़ियान दोनों ही जिंदा है, फिर वो सब, वो सपना तो नहीं हो सकता। नूरवी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो उसने कसके अपने आंखें भींच ली। ज़ियान बिना रुके नूरवी के पूरे चेहरे पर अपने होंठ घुमा रहा था, लेकिन नूरवी की खामोशी उसे कटकने लगी थी। नूरवी उससे हद से ज्यादा नफरत करती थी और उसके करीब आते ही चिल्लाते हुए छटपटाने लगती थी, लेकिन आज वो खामोश खड़ी थी। लेकिन क्यों? ज़ियान नूरवी के होंठों को जोर से काटते हुए उससे अलग हुआ। वहीं नूरवी दर्द से करहाते हुए ज़ियान की तरफ देख कुछ रिएक्ट करती। तभी ज़ियान ने बेरमी से उसके बाजू पकड़ा, फिर उसे फटकते हुए बेड पर बैठाकर उसके तरफ कुछ पेपर्स बढ़ाते हुए सख्ती से कहा, इस पर साइन करो नूरवी। नूरवी ने एक नजर ज़ियान के हाथ में पकड़े पेपर्स को देखा, फिर ज़ियान के तरफ देखने लगी। ज़ियान के चेहरे के हाव भाव ज्यादा ही सर्द एक्सप्रेशन से भरे थे। नूरवी को इस वक्त कोई होश नहीं था। वो अपने में ही पूरी तरह उलझी हुई थी। नूरवी को इस तरह कुछ रिएक्ट ना करता देख ज़ियान उसके चेहरे को कसके पकड़कर बेहद ठंडेपन से कहा, तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूं? चुपचाप साइन करो इस पर। बोलते हुए ज़ियान नूरवी के हाथ में पेन पकड़ा दिया ताकि नूरवी शादी के पेपर्स पर साइन कर सके। नूरवी ने धीरे से उन पेपर्स को उठाया तो उसकी नजर आज के डेट और ईयर पर टिक गया। उसकी आंखें अचानक से छोटी हो गई और वो धीरे से बड़बड़ाकर बोली, जुलाई 28 और ईयर किससे स्माइली। ज़ियान जो बिना भाव के नूरवी को घूर रहा था, उसने नूरवी की बातें सुन लिया था, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आया था कि नूरवी इतनी हैरानी से आज का डेट और ईयर क्यों घूर रही है। वही नूरवी अब अपने जगह में जम सी गई थी। उसे अब समझ आ गया था कि उसने जो भी अभी अभी देखा था वो कोई सपना नहीं, उसका पुनर्जन्म हुआ है। वो अपने मन में बोली, मतलब वो सब आई गॉट बैक दैट टाइम जब मेरी शादी ज़ियान से जबरदस्ती हो गई थी। ओ गॉड, मतलब मेरा पुनर्जन्म हुआ है। भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है। नूरवी की होंठों पर ना टिकने वाली मुस्कान थी और उसके आंखों से आंसू बहने लगे तो वही ज़ियान का चेहरा एकदम सर्द हो गया था। क्या होगा आगे की कहानी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबॉर्न टू लव माई कोल्ड हार्टेड हस्बैंड